नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका गणित मेला के सप्ताह 15 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। पहला प्रश्न है, जाकिरा ने एक मोबाइल फोन की दुकान खोली है। वह एक मेज पर 5 मोबाइल को सजाती है। यदि जाकिरा के पास 6 मेजें हैं तो वह मेजों पर कुल कितने मोबाइल को सजा सकती है। तो बच्चों देखिए, जाकिरा के पास इस तरह की मेज है, वह मेज पर 5 मोबाइल सजाती है। तो उसके पास इस तरह की 6 मेजें हैं। तो 5 मोबाइल है, 5 मोबाइल और 6 मेजें, तो 5 का गुणा 6 में कर लेंगे। 5 गुणे 6 बराबर 30 मोबाइल। तो उसके पास कुल कितनी मोबाइल है? 30 मोबाइल। अब दूसरा सवाल है, दिवाली पर घर को सजाने के लिए घर के सभी सदस्यों को 4-4 रंगोली बनाने के लिए कहा गया। यदि घर में 8 सदस्य हों तो कितनी रंगोलियां बनी होंगी? तो बच्चों देखिए, इस तरह की 4 रंगोली घर के सदस्य बनाएंगे। घर में कितने सदस्य हैं? 8। तो रंगोलियां कितनी है? 4। हर एक सदस्य को 4 रंगोली बनानी है, तो 4 का गुणा 8 में करेंगे। 4 अठे 32 रंगोलियां। अब तीसरा सवाल, सोमेश के पास 35 गुब्बारे हैं। वह अपने 7 दोस्तों में सभी गुब्बारों को बराबर बराबर बांटना चाहता है। बताइए प्रत्येक दोस्त को कितने गुब्बारे मिलेंगे। तो बच्चों ये देखिए, सोमेश है, सोमेश के पास कुल कितने गुब्बारे हैं? 35। और उसे इन गुब्बारों को अपने 7 दोस्तों में बांटना है। तो 35 का भाग 7 से करेंगे। तो आप 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार आएगा? 5 बार में। तो वो अपने हर एक दोस्त को 5 गुब्बारे देगा। चलिए आगे। इस महीने रजनी के घर पर कुल 58 लीटर दूध आया है। अगर प्रतिदिन 2 लीटर दूध आता है तो हिसाब करके बताइए कि कितने दिन दूध आया है। तो बच्चों, रजनी के घर कितने लीटर दूध आता है? 58 लीटर। और हर दिन कितने लीटर आता है? 2 लीटर दूध। तो कितने दिन दूध आया है? तो भाग करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, तो उत्तर आएगा 29 दिन। आप इस तरह से भी भाग कर सकते हैं। 58 का भाग 2 से करेंगे, सॉरी, इसको ठीक से लिखना होगा। इस तरह 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे, उत्तर आएगा 1। 5 में से 4 घटाने पर 1 आएगा। अब 8 नीचे उतार लेंगे, 2 नवा 18। 8 में से 8 गया 0, फिर 1 में से 1 गया 0। इस तरह से 29 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अभ्यास 2। एक सेब का आधा चित्र बनाइए। तो इस तरह से आप एक सेब का आधा चित्र बना लेंगे। अब मिलान कीजिए। तो ये गिलास पूरा भरा है, पूरा भरा से मिलान करेंगे। घड़ा आधा भरा, आधा भरा से मिलान करेंगे। बोतल पूरा भरा, बाल्टी आधा भरा, आधा भरा से मिलान कर लेंगे। अब दिए गए सेबों से दोगुने सेब के चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ 3 सेब दिए गए हैं, 3 का दोगुना 6, तो 6 सेब आप यहाँ बना लेंगे। 6 सेब लिख लेंगे भी, ठीक है। अब दिए गए पेंसिलों की दोगुनी पेंसिलों की संख्या से मिलान कीजिए। तो यहाँ कुछ पेंसिल दी गई हैं, इसकी दोगुनी पेंसिल से मिलान करेंगे। 2 का दोगुना 4, 4 से मिला लेंगे। 3 का दोगुना 6, 6 से मिलाएंगे। 1 का दोगुना 2, 2 से मिला लेंगे। चलिए आगे। अभ्यास 3। निम्नलिखित चित्रों में छायांकित हिस्से की पहचान कीजिए और सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों ये देखिए, एक गोल है, गोल के 3 हिस्से को रंगा गया है, 1 2 3। तो ये 3/4 है। और आधा कब होगा? तो एक गोल बना लीजिए आप, एक गोल, और उसके आधे हिस्से को रख देंगे, तो ये आधा है, इसको आधा कहेंगे। चलिए आगे। अब देखिए, इस सेब के भी 3 हिस्से को छायांकित किया गया है, 1 2 3। तो ये भी 3/4 है। अब ये एक वर्ग है, वर्ग के, ये देखिए वर्ग के 4 हिस्से हैं, इसमें एक हिस्से को रंगा गया है, तो ये 1/4 है। अब आगे। किसने अधिक पानी पिया? सही का निशान लगाइए। तो बच्चों ये प्रिया की बोतल है और ये रिया की बोतल है। प्रिया ने अधिक पानी पिया, तो देखिए, बताइए आप, प्रिया ने अधिक पानी पिया? नहीं, प्रिया की बोतल में ज्यादा पानी है, इसलिए उसने अधिक पानी नहीं पिया है। और रिया की बोतल
रिया ने अधिक पानी पिया है, तो देखिए बच्चों रिया की बोतल खाली है, यानी कि रिया ने अधिक पानी पिया, तो ये सही है। अब आगे, एक आयताकार कागज के 3/4 हिस्से का छायांकित किया हुआ चित्र बनाइए। तो बच्चों एक आयताकार कागज ले लेंगे, उसके 4 हिस्से कर लेंगे। अब उसको 3/4 हिस्से को रंगना है आपको, तो 3 हिस्से को इस तरह से रंग लेंगे, उसके 4 भाग कर लेंगे इस तरह, और 3 हिस्से को रंग लेंगे। चलिए आगे, अभ्यास 4, प्रक्रियात्मक प्रवाह। चलिए हल कीजिए। तो बच्चों यहाँ देखिए 6 को 4 बार जोड़ा गया है, तो 6 कितनी बार है, 4 बार है, 4 छक 24। अब यहाँ 8 को कितनी बार जोड़ा गया है, 5 बार, तो 5 का गुणा 8 में कर लेंगे, 5 अट्ठे 40। 3 को कितनी बार जोड़ा गया है, 3 बार, तो 3 त्रिक के 9 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 9 को 4 बार जोड़ा गया है, 4 नवा 36 लिख लेंगे। 6 को कितनी बार जोड़ा गया है, 6 को 6 बार, तो 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 छक 36। एक बॉक्स एक्स्ट्रा दिया गया है, इसको खाली छोड़ देंगे। अब आगे 5 को कितनी बार जोड़ा गया, देखिए 5 बार, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 पच्चे 25। 7 को कितनी बार जोड़ा गया, 6 बार, 6 सत्ते 42। अब 4 को 7 बार जोड़ा गया, तो 7 चौक 28 कर लेंगे। अब आगे दूसरा सवाल, दिए गए बार बार जोड़ तथ्य का उसके गुणन तथ्य और उत्तर से मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ चलिए, बार बार जोड़ तथ्य का उसके गुणन तथ्य से मिलान करेंगे। तो 13 को कितनी बार जोड़ा गया है, 4 बार, 4 का गुणा 13 बार, या 13 का गुणा 4 बार करिए, 13 चौक 52, या 4 का गुणा 13 बार करेंगे तब भी 52 आएगा, 52 से मिला लेंगे। 20 को 4 बार जोड़ा गया है, तो 4 का गुणा 20 में करेंगे, या 20 का गुणा 4 में करिए, 20 चौक 80, 80 से मिलान कर लेंगे, बात एक ही है। चलिए अब है 10 कितनी बार है, 6 बार है, 10 को 6 बार जोड़ा गया है, तो 6 गुणे 10, 6 दहा में 60, 60 से मिलान कर लेंगे। अब 15 कितनी बार है, 5 बार है, 15 को 5 बार जोड़ा गया है, 5 का मिलान 5 का गुणा 15 से कर लेंगे, तो उत्तर आएगा 75, 75 लिख लेंगे। चलिए आगे, मैंने सीख लिया। शहनाज विद्यालय की प्रदर्शनी के लिए एक रथ बना रहा है। रथ के एक पहिए में 5 तीलियों की जरूरत पड़ती है। यदि उसे 10 पहिए बनाने हो तो कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो शहनाज बच्चों एक रथ बना रहा है, और रथ के एक पहिए में 5 तीलियों की जरूरत है, और उसे कितने पहिए चाहिए, 10 पहिए, तो उसे कितनी तीलियों की आवश्यकता है। तो बच्चों इस तरह से देखिए, यहाँ 10 पहिए हैं, 10 पहिए में कितनी, एक पहिए में कितनी तीलियां हैं, 5, तो 5 का गुणा 10 में करेंगे, बराबर उत्तर आएगा 50। यहाँ आप लिख लीजिए तीलियों, उसे कितनी तीलियों की जरूरत है, आवश्यकता है 50 तीलियों की। अब श्रेया के पास 40 फूल है। माला बनाने के लिए वो अपने 8 दोस्तों को बराबर बराबर फूल देती है। एक दोस्त को कितने फूल मिलेंगे, ये देखिए माला के पास कुल 40 फूल हैं, उसे अपने 8 दोस्तों में बांटना है, तो 40 का भाग 8 से कर लेंगे, इस तरह से 8 पचे 40, तो वो अपने हर एक दोस्त को 5 फूल देगी। चलिए आगे, एक चूहे ने मिठाई के डिब्बे से कुछ लड्डू खा लिए। जिन लड्डुओं को आधा खाया उस पर घेरा लगाइए। तो बच्चों देखिए, एक चूहे ने लड्डुओं को खा लिया है, तो उस पर हम घेरा लगा लेंगे। जिन लड्डुओं को आधा खाया उस पर घेरा लगाएंगे। पूरे बचे लड्डुओं के दोगुने लड्डू कितने होंगे, घेरा लगाइए। तो बच्चों देखिए, पूरे बचे लड्डू कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4, तो 5 का दोगुना 10, 5 को फिर से 5 बार रख देंगे, तो ये दोगुना हो जाएगा, तो 5 5 10, 10 पर घेरा लगा लेंगे। अब पापड़ के एक चौथाई एवं 3/4 हिस्से को छायांकित कीजिए। तो ये एक पापड़ है, इसके 1/4 हिस्से को, यानी एक हिस्से को रंग देंगे, तो ये 1/4 हो गया। अब यहाँ 3/4 करना है, 3/4 हिस्से को रंगना है, यानी कि 3 हिस्से को रंग देंगे, तो ये 3/4 हो जाएगा। चलिए आगे, साप्ताहिक पुनरावृत्ति। पहला सवाल, महेश के पास 6 जार हैं, प्रत्येक जार में 4 लड्डू हैं। महेश के पास कुल कितने लड्डू हैं। तो बच्चों हर एक जार में देखिए 4 लड्डू है, तो 4 का गुणा 6 में कर देंगे, 4 छक 24 लड्डू।
अब रवीश ने अपने 3 भाई बहनों में बराबर बराबर बांटने के लिए 60 फुलझड़ियां खरीदी। तो बच्चों रवीश ने कितनी फुलझड़ियां खरीदी? 60। और उसे कितने भाई बहनों में बांटना है? 3। प्रत्येक को कितनी कितनी फुलझड़ी मिली? चलिए देखते हैं। 60 का भाग 3 से करेंगे तो हर एक भाई बहन को कितनी फुलझड़ियां मिली? तो इस तरह से आप 3 का 60 से भाग कर लीजिए, 0 यहाँ उतर जाएगा। तो यानी कि वो अपने हर एक भाई बहन को 20 फुलझड़ियां देगा। तीनों भाई बहन को, 1 2 3 भाई हैं, भाई या बहन, तो उनको 20-20 फुलझड़ियां वो देगा। चलिए आगे। दूसरा सवाल, रमन हलवाई की दुकान में 6 लड्डू बच गए थे। आज भी उसकी दुकान में कल से दुगना लड्डू बच गए हैं। कुल बचे लड्डुओं का चित्र बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो कल जो है रमन हलवाई की दुकान में 6 लड्डू बचे थे, तो 6 का दुगना, आज जो है 6 के दुगने लड्डू बच गए हैं, तो 6 का दुगना 12। 6 का दुगना 6, 6 दो बार कर लेंगे तो 12 लड्डू। अब निर्देश अनुसार कीजिए। तो बच्चों यहाँ षटकोर का चित्र दिया गया, इसके 3/4 हिस्से को रंगना है, सॉरी 1/4 हिस्से को रंगना है। तो इसका एक हिस्सा आप इस तरह से 4 हिस्से कर लेंगे, एक हिस्से को रंग लेंगे, 1/4 हिस्सा छायांकित कर देंगे। अब इस षटकोर के 3/4 हिस्से को रंगना है, यानी इसके 4 हिस्से करेंगे और 3 हिस्से को रंग लेंगे। इस तरह यह 3/4 हो गया और ये षटकोर 1/4 हिस्सा इसका आपने रंग लिया। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 15 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।